आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। इंतजार कर रहा था मैं थोड़ा सा आपको नहीं हमारा रजिस्टर का बेटा मैंने गाया से इसमें नरेशन की सेकंड वन ब्रिज नारायण ब्रिज भूषण सच है कि परंपरा कल को अगर हम नहीं दिखाएंगे तो आज को हम अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं और जो गाना हमको सुनने के लिए मिल रहा है उसकी जो कविताएं हैं, भाषा एकदम अश्लील बनती जा रही है, अश्लील से अश्लील तर बनती जा रही है कि मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, मुझे अल्कोहल से गटका ले। हर चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो 31st हो, न्यू ईयर पार्टी हो, शादी हो, वही गाने में लोग डीजे में डांस कर रहे हैं। इसका बुरा असर समाज में पड़ना शुरू हो गया है। चाहे पुलिस का कानून भी गैंग रेप तो रोक नहीं पा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि शुरू से कि संगीत इंसान को इंसान बनाता है। संगीत, हमने कलाम साहब की एक पोइट्री गाई थी कि सब कुछ पाषाण हो जाता अगर फूल नहीं खिलता, और फूल खिलता देखकर, कोयल के गाना सुनकर ही संगीत बनती है, कविता बनती है। और ये कविता बनती है तो इंसान पाषाण से इंसान बनता, नहीं तो वो राक्षस बनता। और जो आज की स्थिति हम देख पा रहे हैं, हम रोक नहीं पा रहे। तो हमारी ये प्रयास है कि आज के बच्चे को वही वेस्टर्न फास्ट रिदम के साथ हमारी परंपरा, अच्छी कविताओं को पेश किया जाए। कविता चिरंतन, आप गीता के श्लोक को तो बदल नहीं सकते ना। गीता, भागवत इंसान को जीना सिखाता है और वो चिरंतन रहेगा, चाहे कितना भी ज़माना बदल जाए, वो बदल नहीं सकेगा, उसको रखना ही है हमें। तो हम सुर के जैसे सुर फास्ट रहे, कुछ भी रहे, लेकिन कविता नहीं बदलनी चाहिए। पुरानी जो आर्काइव्स में मिलता है, गौहर जान की, रसूलन बाई की, सिद्धेश्वरी देवी जी की जो रिकॉर्डिंग्स है, वो साउंड वाइज सही नहीं है। और एक उस ज़माने में सिर्फ हारमोनियम और तबले के ऊपर ही होता था, लेकिन आज तो बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हमें अवेलेबल है। तो हमने जो परंपरा, पुरानी जो ठुमरी विधा गाई है, उसमें हमने फ्लूट डाला है, संतूर डाला है, वाइब्रोफोन दिया है, हाँ थोड़ा से, तो उससे क्या हुआ, थोड़ा लाइवली हो गया है। गायकी सेम है। और जो आज जो हमने किया वो वेस्टर्न के ऊपर लिया है। हमारी पुरानी जो खान साहब गाते थे ना, गरे लगा लो डर डा 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 डा, उनका बहुत प्रिय धुन था, डर डा 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 डा, ये हमने लिया, इसमें एक शब्द दिया है। और मेरी गुरुमा से जो पहली हुई थी, पिया संग लागी, इसी से मेरी शुरुआत हुई थी सीखने की, उसको भी मैंने गाया है। पिया संग लागी नजरिया मोरी रे, श्याम संग लागी। गायकी वही रखा है, गायकी को बिल्कुल नहीं बदला है। उसमें वेस्टर्न टाइप सितार, वेस्टर्न टाइप गिटार, वेस्टर्न सॉन्ग मिक्स करके। भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत की राजधानी काशी है और अक्सर काशी ने ही ज़्यादातर मार्गदर्शन भी दिया है भारतीय कल्चर और संस्कृति और संगीत में। मैं समझता हूँ अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसको बनारस को ही जिसकी अगुवाई करनी चाहिए। और गायकी में ये मोड़ आने वाला है जब हमको गायकी को आसान करने का एक प्रयास करना चाहिए। बहुत कठिन गायकी अगर होगी तो युवा पीढ़ी को पसंद नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। और जो चीज़ समझ में नहीं आती, वो जो चीज़ हम गा नहीं सकते, वो चीज़ हम पसंद भी नहीं करते। हम ये चाहते हैं और मेरा अनुरोध और प्रार्थना है बनारस के सभी
मूर्धन्य कलाकारों से। और जैसे शोमा जी तो बनारस की एक ऐसी कलाकार हैं और एक ऐसे स्वर है जो कि जिनकी खनकती हुई आवाज़ को अगर आप बिना एको, बिना स्टूडियो, बिना म्यूज़िक, बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के भी सुने तो वो वैसे ही लगती है जैसे आप किसी बहुत बड़े स्टूडियो में सुन रहे हो। तो मेरे अनुरोध ये हमेशा रहता है कि आसान करें गायकी को ताकि बच्चे समझ सकें, क्योंकि नई पौध अगर गायकी की तरफ आकर्षित नहीं होगी तो फिर हमारा ये बड़ी बड़ी किताबें हमारी धरी रह जाएंगी लाइब्रेरी में, कोई उनको पढ़ने वाला नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इसको जनता के साथ, जनता के सामने एक दूसरे फॉर्म में, एक आसान फॉर्म में उसको लाया जाए, वरना हमारे सामने तो फिर वही ABCD और डांस और हनी सिंह और ये सारी चीज़ें, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत सी आ जाएंगी जो कि जिनका कोई अर्थ नहीं होगा। द्व्यर्थी गाने आ जाते हैं, रिदम जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, साउंड बहुत ज़्यादा होता है, उससे आदमी वायलेंट होता है, शांति नहीं आती है। इतनी युवा पीढ़ी को हमको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा टूवर्ड्स म्यूज़िक है। आज फ्रॉम दादा दादी टू द 3-4 जनरेशन जो एक घर में रह रहे हैं, सबका म्यूज़िक का चॉइस डिफरेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉपुलर म्यूज़िक है, जो थोड़ी देर तक रहे, जहन में रहे, जो आए और जाए ना, तो वो बच्चों को भी पसंद है, ऐसा नहीं है। प्रोवाइडेड अच्छा म्यूज़िक हम कंपोज करें और शोमा जी की तरह बाज़ार में लाएं। जैसे अभी हमरी अठरिया पे जो गाना दोबारा से बेगम अख्तर जी ने गाया और अभी दोबारा आया, भरद्वाज जी ने, रीता जी ने गाया, तो कहीं ना कहीं वो यूथ भी गा रहा है। प्रोवाइडेड वी हैव थोड़ा सा चेंज करके, उसको फ्लेवर चेंज करके हमने प्रेजेंट किया है। तो म्यूज़िक तो इज़ देयर फॉर स्टे, वो तो कभी वापस नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। पर्सनल यदि बात करें आपकी अपनी जी, एल्बम कितना, लेकिन अगर आप जैसे चाहते हैं अपने साथ रहना, एक म्यूज़िक होता है जब आप डीजे गए, आपने म्यूज़िक शादी ब्याह में सुना, वो आप वहीं छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन जो म्यूज़िक आप अकेले में या अपने परिवार के या व्हेन यू आर सीरीन एटमॉस्फेयर में सुनना चाहें, वो आपकी पसंद का म्यूज़िक है। तो इस तरह की एल्बम्स, गज़ल्स एंड ये सब तो मुझे तो बहुत पसंद है। और हमारे तो परिवार में बहुत ज़्यादा सब लोग गज़ल्स के चहेता है। सिम्फोनी वो सब सुनते हैं, सुदिंग, खाली आरपीजीओ, गिटार के आरपीजीओ में, पियानो में गाना वो सुन रहे हैं पढ़ते समय। अरे यहाँ हमें कुछ है ही नहीं, क्या सुने? अभी कनाडा की जेल्स में म्यूजिक थेरेपी जो हुआ